दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित टेस्ट सीरीज। इसके अंतर्गत आप सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा जैसे यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस के साथ बैंक, एसएससी, रेलवे, टीईटी, लेखपाल तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? ऑप्शन है आपके 1920, 1821, 1921 और 1922। तो दोस्तों सही उत्तर है वर्ष 1921। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में की गई थी। दोस्तों इस अज्ञात सभ्यता के खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है, जिन्होंने पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस स्थान की खुदाई 1921 में कराई थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसके नेतृत्व में की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसके नेतृत्व में की गई थी? तो सही उत्तर है दोस्तों राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो के पुरातत्व स्थल की खुदाई कराई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो प्रथम स्थल था हड़प्पा, उसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और जो महत्वपूर्ण स्थल है मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय 1922 में राखालदास बनर्जी को जाता है। मोहनजोदड़ो जो पुरातत्व स्थल है ये सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित मानी जाती है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता को प्रागैतिहासिक या कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें पहला जो सैंधव सभ्यता के स्थल हैं और दूसरा उससे संबंधित नदी हैं। तो पहला है इसमें हड़प्पा। हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। जो हड़प्पा स्थल है ये रावी नदी के तट पर। रोपड़ दोस्तों ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर महत्वपूर्ण है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। उसी प्रकार से जो कालीबंगा है वो राजस्थान में घग्घर नदी के तट पर है। और लोथल ये गुजरात में है दोस्तों, भोगवा नदी के तट पर। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर, रोपड़ सतलज नदी के तट पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी, कालीबंगा घग्घर नदी और लोथल भोगवा नदी से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कौन सा सैंधव सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थान है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर दोस्तों मेरठ जिले में स्थित है। इसके अलावा इस स्थान की एक खासियत ये है कि इसे सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल भी माना जाता है और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। छठा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह या पत्तन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह या पत्तन नगर दोस्तों लोथल था। लोथल गुजरात में स्थित है। इसके साथ ही सिंधु सभ्यता का एक और बंदरगाह नगर है, इसका नाम है सुतकोटदा जी। सुतकोटदा को भी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा लोथल तो है ही, इसके अलावा सुतकोटदा भी सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह पत्तन था।
अगला प्रश्न 7वां प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया था? सिंधु सभ्यता में दोस्तों बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था। और ये जो बृहद स्नानागार है या स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में पाया गया था, इसे सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्मारक माना जाता है। 8वां प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में किस प्रांत में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में गुजरात राज्य में, गुजरात प्रांत में हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज की गई है। 9वां प्रश्न देखते हैं। ये है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का पता किस स्थान से चलता है? हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का पता किस स्थान से चलता है? तो दोस्तों उन्नत जल प्रबंधन धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का जो ज्ञान होता है हमें, वो धौलावीरा सैंधव सभ्यता स्थल से मिलता है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को रंगने और डिजाइन करने के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को रंगने और डिजाइन करने के लिए लाल रंग का प्रयोग करते थे। इंपॉर्टेंट है, लाल रंग का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को रंगने और डिजाइन करने के लिए। 11वां प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों के बारे में हमें जानकारी मिली और इसकी खोज जो है या इस सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है, जिन्होंने 1921 में इसके पहले पुरातात्विक स्थल की खोज की थी। 12वां प्रश्न है दोस्तों, सुमेलन से संबंधित है। 12वां प्रश्न सुमेलन है। तो पहला है इसमें लोथल दोस्तों, इसका संबंध गोदीबाड़ा से है। पत्तन या गोदीबाड़ा से संबंध है लोथल का। दूसरा है कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा धौलावीरा हड़प्पा लिपि के चिन्ह का शिलालेख यहाँ से मिला है। और बनवाली जो कि हरियाणा में स्थित है, यहाँ से पकी मिट्टी के हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लोथल से गोदीबाड़ा या पत्तन के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के चिन्ह का शिलालेख मिला है। और बनवाली से पकी मिट्टी के हल की प्रतिकृति मिली है। 13वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये है मातृदेवी, पशुपति, धरती माता, उपरोक्त सभी। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृदेवी, पशुपति, धरती को उर्वरा की शक्ति या उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग वृक्ष में पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे, नाग देवता की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे और कुबड़ वाला जो सांड होता है उसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे मातृदेवी की, पशुपति की, धरती की, इसके अलावा पीपल की, नाग देवता की और शिव की पूजा। इसके अलावा इनके यहाँ कुबड़ वाला जो सांड था उसकी विशेष रूप से पूजा अर्चना की मान्यता थी। 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये दोस्तों वृषभ मुद्रा लोथल स्थल है, यहाँ से प्राप्त हुई है। और लोथल आपको याद रखना होगा कि लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। लोथल से वृषभ मुद्रा जो कि भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है?
मृड़ पट्टिका यानी मिट्टी की पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो है दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा से मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न। सुमेलन करना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधुकालीन सभ्यता के स्थल हैं, वो उनका राज्यों से संबंध बताना है। तो मांडा या मांदा दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में। कालीबंगा आप जानते हैं, कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी दोस्तों हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो जो सुमेलन था उसमें आपने जान लिया मांडा जम्मू कश्मीर, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा और दायमाबाद महाराष्ट्र से संबंधित है। 16वां प्रश्न ये देख लिया आपने। 17वां देखते हैं, किस प्रसिद्ध सैंधव कालीन स्थल में घरों में कुओं के साक्ष्य या अवशेष मिले हैं? महत्वपूर्ण है, किस प्रसिद्ध सैंधवकालीन स्थल में घरों में कुओं के अवशेष या साक्ष्य मिले हैं? तो वो है दोस्तों घरों में कुओं के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसके अलावा नृत्य करती हुई एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा दोस्तों ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो प्रश्न है कि घरों में से कुओं के अवशेष या साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये है मोहनजोदड़ो। 18वां प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्ठों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों वहाँ पर कुंभकारों के भट्ठों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये है मोहनजोदड़ो। महत्वपूर्ण स्थल है, मोहनजोदड़ो से कुंभकारों के भट्ठों के अवशेष मिले हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किस पदार्थ से निर्मित की जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्रा थी वो तांबा से, सोना से, मिट्टी से या कांस्य से। इसमें जो आपका सही आंसर है वो है मिट्टी। तो हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा जो थी वो मिट्टी से निर्मित की जाती थी। एक और देखिए दोस्तों, 20वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मामले में कि पूछ सकता है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र है अभी तक जिसका खोज किया जा चुका है उससे संबंधित ये प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? यानी वो वर्गाकार आकृति में है, आयताकार आकृति में है, त्रिभुजाकार है या गोलाकार? तो इसका सही आंसर है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र है उसका आकार त्रिभुजाकार है। 21वां प्रश्न देखते हैं, सिंध का बाग या मृतकों का टीला सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया है? तो आप एक प्रश्न मृतकों का टीला जानते होंगे, लेकिन उसी से संबंधित है जिसे सिंध का बाग कहा जाता है। तो सिंध का बाग या मृतकों का टीला किस हड़प्पा स्थल को कहा गया है? तो ये है दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है, आप जानते होंगे, लेकिन एक और जान लीजिए, इसे सिंध का बाग भी कहा गया है। तो सिंध का बाग या मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल को कहा गया है। 22वां देखते हैं दोस्तों, 22वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन पुरास्थल कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन पुरास्थल महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कौन सा है। तो ये है दोस्तों राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन या सैंधव सभ्यता का पुरास्थल राखीगढ़ी है और ये हरियाणा में स्थित है राखीगढ़ी। इसके अलावा आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल किसे माना जाता है, तो ये है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो भारत में स्थित नहीं है, तो इसलिए आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो सिंधु सभ्यता है उसका सबसे बड़ा पुरास्थल मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन पुरास्थल आपको याद रखना है दोस्तों, ये है राखीगढ़ी।
23वां प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम जिस धातु का उपयोग किया था वो कौन सा है? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया था। इसके अलावा आपको एक प्रश्न और जानना जरूरी है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से परिचित नहीं थे, क्योंकि अभी तक खुदाई के सभी साक्ष्यों में कहीं भी लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है। 24वां प्रश्न है दोस्तों, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है? 24वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हैं आपके ऑप्शन हैं, ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी है रोपड़। तो सही उत्तर है दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा से जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित सैंधवकालीन स्थल है। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 25वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में स्थित सैंधवकालीन स्थल आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता कौन थे? तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में स्थित सैंधवकालीन स्थल आलमगीरपुर के उत्खननकर्ता कौन थे? तो ये थे दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में सैंधवकालीन स्थल आलमगीरपुर की खुदाई करवाई थी। आलमगीरपुर मेरठ जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, और ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित टेस्ट सीरीज, और ये वीडियो आपके लिए कितना लाभकारी है और कितना उपयोगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।